जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ लीप यूट्यूब चैनल पर। आज मैं मैथ का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेकर के आया हूं। तो प्रश्न आपके सामने है 4 पे घात 61 धन 4 पे घात 62 धन 4 पे घात 63 धन 4 पे घात 64 निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगा। कैसे आप इसको हल करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। यहाँ देख लीजिए, इसको हमने पहले लिख लिया है। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 61 62 63 64 घात जो है, तो 4 पे घात 61 आप कामन ले लीजिए। तो 4 पे 61 घात कामन लेंगे तो यहाँ 4 मिल जाएगा। और यहाँ जो 4 पे घात 62 है, इसको हम लिख सकते हैं 4 पे घाते 61 इंटू 4। तो 4 पे घाते 61 निकल जाएगा तो 4 मिल जाएगा और 4 पे घात 1 हो जाएगा। ये जो 63 है, इसको हम लिख सकते हैं 4 पे घात 61 इंटू 4 पे घात 2। तो और यहाँ देखिए, इसको लिख सकते हैं 4 पे घात 61 इंटू 4 पे घात 3। तो 4 पे 61 निकल जाएगा तो क्या मिलेगा, 4 पे 1 4 पे 2 4 पे 3 मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए, 4 पे 1 मतलब 4, 4 का स्क्वायर 16 और 4 पे क्यूब 4 चौके 16 चौके 64, इनको जोड़ेंगे 85 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 पे घात 61 इंटू 85। अब 85 को देखेंगे, क्या 8 से कटेगा? नहीं। 9 से कटेगा? नहीं। 11 से कटेगा? नहीं। 12 से कटेगा? नहीं। तो कोई विकल्प देखें यहाँ मिल नहीं रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक 4 को यहाँ से निकाल लेंगे। तो इसको 4 पे घाते 60 इंटू 4 कर लेंगे। अब उस 4 का 85 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4 पे 60 गुणे 340। अब 340 को अगर हम देखें तो वो भी इनमें से किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो एक 4 को हम और निकाल लेंगे। तो 4 पे 59 हो जाएगा इंटू 4 गुणे 340। अब इसका गुणा करेंगे तो 1360 हो जाएगा। अब यह 1360 यहाँ देखिए, अगर विकल्प में देखिए यहाँ दिया गया क्या, 8 दिया गया ना, विकल्प में 8 जो दिया गया है, 8 से पूरा का पूरा 170 बार में देखिए डिवाइड हो जा रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8 है। तो यही 8 संख्या है जिससे भाग देने पर यह पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ देखिए, यदि n एक सम संख्या हो तो 6 पे घात n-1 निम्न में से किससे पूर्णतया विभक्त होगा। अब देखिए, संख्या यहाँ दिया गया है, आंसर कैसे इसको हल करेंगे। देखिए 6 पे घात n-1 में n सम संख्या है। सम संख्या आपको पता है कि 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है, 6 हो सकता है। तो हम पहले 2 ले लेंगे। 2 अगर लेते हैं तो 6 पे घाते n के स्थान पे 2 लिख देंगे -1। 6 का स्क्वायर 6 गुणे 6 6 के 36 हो जाएगा, -1 बराबर 35। कितना हो गया, 35 हो गया। तो यहाँ देखिए आंसर हमारा देखिए 35 मिल रहा है। यही हमारा विकल्प डी क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। अर्थात यह 35 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। आप n का स्थान पर 4 भी ले सकते हैं, लेकर के देखिएगा, वो भी 35 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आगे देखिए करा, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य संख्या आपको बता दें कि जो संख्या हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं वह अपने से कटेंगी। किससे कटेंगे, अपने से कटेंगी और एक से कटेंगी, बाकी और किसी से कटेंगी नहीं। अब देखिए 161 को अगर हम यहाँ लेते हैं, पहला विकल्प देखिए 7 से 23 बार में पूरा कट जा रहा है। 221 को अगर लेते हैं तो 13 से क्या हो जाएगा, भाग देने पे 17 बार में कटेगा। और 437 को अगर लेते हैं तो 19 से काटेंगे 23 बार में कट जाएगा। केवल 373 यही अंतिम वाली संख्या है जो किसी से नहीं कटेगी। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, अर्थात 373 अन्य किसी संख्या, केवल 373 से कटेगा, 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, इसलिए हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। 41,116 में छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्या 8 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है, कैसे इसको लगाएंगे। देखिए 41,116 में 8 से भाग देंगे तो 8 पंजे 40, 1 उतार लीजिए, फिर 1 उतारिए, 8 एकम 8, 3 हो जाएगा, 1 उतारिए, फिर 8 त्रिक 24, 7 हो जाएगा, 6 उतारिए, 8 9 72। यही 4 क्या है, शेष बच रहा है। अगर यही 4 ऊपर होता तो शेष 0 हो जाता, पूर्णतः विभक्त हो जाता, ठीक है। तो वही हमारी यही 4 जोड़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ करा स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 78 स्टार 3 9 4 5 पूर्णतः 11 से विभक्त हो। तो देखिए इसको हमने पहले लिख लिया, संख्या को लिख लिया है। 11 से विभाजित होने का नियम क्या है, विषम स्थान पर जो अंक हैं उनका योगफल और सम स्थान पे जो अंक है उनका योगफल का अंतर 0 हो जाए या 11 से डिवाइड होने वाला हो जाए। तो पहले सम अंकों का
योग हमने किया, सम वाला स्थान वाला देखिए तो 8 है, 8 के बाद एक एक छोटे दिए 3 है, फिर 4 है, इसको जोड़ लिया गया 8 धन 3 धन 4 15 हो गया। विषम अंकों का योग, विषम स्थान पे जो अंक है तो यहाँ देखिए 7 हो गया, स्टार हो गया, 9 हो गया, फिर 5 हो गया, इसको जोड़ा गया तो 21 धन स्टार मिला, 21 धन क्या मिला, 21 धन यहाँ देखिए स्टार मिला। अब हम इसमें से इसको घटाएंगे, विषम वाला अंक हमारा 21 धन स्टार है, इसमें से 15 घटा देंगे तो मिलेगा 6 धन स्टार। अब देखिए अब 11 से विभाज्यता का नियम, या तो अंतर हो जा, अंतर शून्य हो जा, विषम स्थान पे जो अंक है उनका योगफल और सम स्थान पे जो अंक है उनका योगफल शून्य हो जा, या 11 से डिवाइड होने वाला हो जा। तो अब देखिए न्यूनतम को ज्ञात करना, तो यहाँ अगर हम 5 रख लेते हैं तो ये 11 हो जाएगा, 11 से यह क्या हो जाएगा, इनका अंतर डिवाइड हो जाएगा तो हमारा काम बन गया। ठीक है, तो हमारा वही संख्या 5 हो जाएगी, तो स्टार के स्थान पर हम 5 रख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।